क्या बिहार से सीमांचल को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कोई बिल अमित शाह लोकसभा में कल पेश करने जा रहे हैं? दोस्तों, इस पर चर्चा द बिहार टॉप लगातार कर रहा है और अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, पहले हम चाहेंगे दोस्तों कि जरा आप इस पोस्ट पर नजर डालिए, इस अधिसूचना को देखिए। व्हिप जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें साफ लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकसभा सांसदों को सूचना दी जाती है कि लोकसभा में कुछ अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य पारित कराने के लिए बुधवार दिनांक 11 मार्च 2026 को लाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकसभा सदस्यों से निवेदन है कि वे बुधवार दिनांक 11 मार्च 2026 को पूरे समय सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष में समर्थन करें। ये व्हिप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है। देखिए, 5 जन की तरफ से ये शेयर किया गया है और इसका आप मतलब समझिए। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सीमांचल अमित शाह के रडार पर है। सीमांचल कह लीजिए या पश्चिम बंगाल के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त काफ़ी संवेदनशील हैं तो लंबे समय से, लेकिन अब अमित शाह उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और कार्रवाई करने का मतलब होता है दोस्तों कि तोड़ना। देखिए, चिकन नेक जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं, ये जो उत्तर दिनाजपुर का इलाका है, दार्जिलिंग का इलाका है, जलपाईगुड़ी का इलाका है, कोच बिहार का इलाका है, दक्षिणी दिनाजपुर का इलाका है, मालदा का इलाका है, ये और बिहार के जो 4 जिले हैं, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया, इन सभी को जोड़कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चा बार बार हो रही है। और अब जो कल जो ये देखिए अधिसूचना जारी की गई है तो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कल हो सकता है। देखिए, व्हिप पार्टी बहुत मतलब रेयर स्थिति में जारी करती है। मुझे याद है धारा 370 जो जारी होने वाला था, लाया गया था, उसके पहले व्हिप जारी किया गया था। वक्फ संशोधन अधिनियम के समय ये व्हिप जो है वो जारी किया गया था और अब फिर से ये व्हिप जारी किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद हैं पूरे समय जब तक संसद का सत्र चलेगा वहां पर उनको रहना अनिवार्य है। उनका मतलब उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अति महत्वपूर्ण विधायी जो है उसे पारित कराना है। तो कल क्या हम ये मानकर चले? अब यहाँ पर एक और खबर है कि ओम बिरला के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस लाया गया है विपक्ष की तरफ से, उस पर भी कल हो सकता है वोटिंग हो। ये भी एक प्रश्न है। लेकिन दोस्तों, अगर इसका आप कानूनी पक्ष देखिए, संविधान का जो पक्ष देखिए, तो विपक्ष ने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है ओम बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनके खिलाफ। तो ऐसे में सांसदों का जो जुगाड़ होता है, ये यूं कहिए कि जो नंबर्स होते हैं एमपीज के, उसके लिए कांग्रेस या विपक्ष को मेहनत करना होगा या उतनी संख्या जुटानी होगी जो संभव नहीं है। तो उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में ना कोई बेचैनी है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इससे ओम बिरला पर या स्पीकर पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। तो सीधा सीधी क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं, हम कहीं निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं कि कल यही बिल पारित होगा या संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन इतना तो आप तय मानकर चलिए कि कल का दिन जो है वो बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है देश के लिए और लोकसभा के लिए भी। अब लोकसभा से जब ये पारित होगा तो फिर राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए। अब इसमें एक और तथ्य हम जोड़ देते हैं, कल ये बिल लाया जाएगा और 12 तारीख को यानी 12 मार्च 2026 परसों बिहार के नए राज्यपाल जो हैं अता हसनैन, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, वो गद्दी संभालेंगे। बिहार में कार्यभार उनका शुरू होगा और एन रवि जो तमिलनाडु में राज्यपाल रहे, स्टालिन से उनका खूब नोकझोंक हुआ, वो अब बंगाल आ रहे हैं। मतलब एक तरफ एक आईबी का पूर्व अधिकारी, और एन रवि के बारे में जान लीजिए, अजीत डोभाल के साथ उनका काम कर चुके हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, प्रशासनिक समझ वाले अधिकारी रहे हैं। और बिहार का देख लीजिए, बिहार के इतिहास में अब तक जितने भी गवर्नर आए हैं सब पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग आए हैं। पहली बार हो रहा है कि सेना का एक बड़ा रिटायर अधिकारी जो है वो बिहार में राज्यपाल बनकर आ रहा है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। इसकी भी प्रबल संभावना है कि बिहार कैन ऑल्सो गो अंडर प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और इसके लिए दोस्तों राष्ट्रपति का एक अधिकार होता है, उनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो जिस राज्य में चाहे वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती हैं। द्रौपदी मुर्मू की हम बात कर रहे हैं। तो क्या
बंगाल और बिहार में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बंगाल में चुनाव भी है, आप जानते हैं। और देखिए, बंगाल का डेमोग्राफी ऐसा है कि वहाँ पर 30% मुस्लिम आबादी बताई जाती है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह पर नहीं है, वो डिस्बर्स्ड है अलग अलग इलाकों में। अब जिन इलाकों का दोस्तों मैं जिक्र कर रहा हूँ जो कट सकता है पश्चिम बंगाल से, चाहे आप जलपाईगुड़ी कहिए, दार्जिलिंग कहिए, उत्तरी दिनाजपुर कहिए, मालदा कहिए, ये वो इलाके हैं जहां पर ज़्यादा बड़ा आबादी मुसलमानों का है। तो ये अगर कट जा रहा है तो फिर ममता बनर्जी के भी कोई बड़ा डेंट लगेगा, बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। तो क्या हम ये मानकर चले कि कल इस देश के लिए एक नया बिल लाया जाएगा जिसमें सीमांचल टूट सकता है, पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा टूट सकता है, चिकन नेक भी टूट सकता है? क्या होगा ये किसी को नहीं पता और हम इसका दावा नहीं करते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अमित शाह इंटरनल सिक्योरिटी के मामले पर, आंतरिक सुरक्षा के मामले पर किसी भी कीमत पर देश में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जिस तरीके से घुसपैठिए बांग्लादेशी का जो डोमिनेंस है पूर्वी भारत में, उसका सफाया करना है। सीए एनआरसी की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो फिर एन रवि की देखरेख में चुनाव होगा, गवर्नर के देखरेख में। तो जो एक गुंडई और लंठई ममता बनर्जी करती हैं उस पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होने की संभावना है, बहुत कुछ होने की चर्चा चल रही है। और उस बीच ये खबर भी आप मानकर चलिए कि कल जो ये व्हिप जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये एक बड़ा संकेत है कि इस देश के आधारभूत संरचना में जो ज्योग्राफी है उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। हालांकि देखिए, पप्पू यादव ने ये बात खुलकर कह दिया था, अब इस पर नित्यानंद राय का सफाई आया था, लेकिन अमित शाह क्या करेंगे ये बात सिर्फ अमित शाह जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। तो इंतजार कीजिए अगले 12-15 घंटों का, कल लोकसभा में कुछ बड़ा होने जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।